मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स का चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ 12th क्लास का, जिसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग हेलो एरिन्स के धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ लिए थे लोग, जिसमें हम लोग वुड्स फिटिंग अभिक्रिया ठीक है, और जो है फिटिंग अभिक्रिया और ऊर्ज अभिक्रिया पढ़े थे लोग। ऊर्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया पढ़े थे लोग, ठीक है। यानी कि उसके बाद मैग्नीशियम से, उसके बाद हम लोग जो है कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया डाइफिनाइल बना था लास्ट वीडियो में। अंत में उसमें का ये वो बचा था निकेल या एल्युमिनियम मिश्र धातु एवं एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु से अभिक्रिया में। तो कह रहा है कि जब ब्रोमो बेंजीन का चयन कराया जाता है किसके उपस्थिति में, निकेल एल्युमिनियम निकेल एल्युमिनियम की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, बेंजीन प्राप्त होता है। जैसा कि आपको रिएक्शन है, यहाँ क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, देखना है, यहाँ 2H है, Na है, ऑब्लिक है, तिरछी लकीर है, Al है, अल्कोहल है, तो आपको है बेंजीन प्राप्त हुआ, ये बेंजीन प्राप्त हुआ है। अब प्लस है Hb है, ठीक है। चलिए, मात्र एक ही को था उसमें, किसमें तो जो है थी धातु के साथ हेलो एरिन्स की अभिक्रिया जो है धातु के साथ अभिक्रिया में एक ही बचा था, ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है हेलो एरिन्स, यहाँ लिखा हुआ है हेलो एरिन्स में बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इन हेलो एरिन्स, ठीक है। उसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन के अलग अलग अभिक्रियाएं दिखाए हैं लोग यहाँ क्लोरोबेंजीन का फिर से हैलोजिनीकरण कराया जाता है, हैलोजिनेशन कराया जाता है, तो आपको डाई हैलोजन यानी देखिए यहाँ डाई क्लोरोबेंजीन होते, क्लोरीन है तो डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता। तो वहीं हेलो एरिन्स में बेंजीन वलय प्रतिस्थापन क्रिया, यानी कि और इसमें से हाइड्रोजन हट के और क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हैलोजन अभिक्रिया ये जो है हेलोबेंजीन के चाहे क्लोरोबेंजीन का हैलोजिनीकरण जो कराया जाता है Cl2 की उपस्थिति में, Cl2 के साथ ड्राई FeCl3 की उपस्थिति में, तो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन और 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन का क्या मिश्रण प्राप्त होता है। वहीं क्लोरोबेंजीन का कंक यानी सांद्र, कंक CONC लिखा, कंक मतलब होता है सांद्र कंसंट्रेशन का आधा संक्षेप रूप कंक होता है। तो कंक HNO3 की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं, नहीं कौची का, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कहा जाता है, इसको हिंदी में नाइट्रोजनीकरण कहा जाता है, हाइलोजिनेशन यानी कि हाइलोजनीकरण, ठीक है, चाहे हाइलोजनन कहा जाता है, इसी को नाइट्रोजनन भी कह सकते हैं, चाहे नाइट्रोजनीकरण कराया जाता है। इसमें नाइट्रोजन जुड़ता है, NO2 जुड़ता है, तो इसको 1-chloro-2 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, आप नाइट्रोबेंजीन और 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जो इसमें अल्प मात्रा में मुख्य प्रोडक्ट ये होता है। कौन मुख्य प्रोडक्ट होता है, 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन जो है मुख्य उत्पाद के रूप में होता है, ये क्या होता है, अल्प उत्पाद के रूप में होता है। उसी तरह से क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण जब कराते हैं तो हम लोग है कंक H2SO4 के रूप में उपस्थिति में सल्फोनेशन कराया यानी सल्फोनीकरण कराया जाता है, तो हमको मिलता है 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, इसका नाम है I4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। उसी तरह से एल्कीकरण जब कराया जाता है क्लोरोबेंजीन का ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में यानी CHCl3 के साथ, तो आपको मिलता है 1-chloro-2 मिथाइल बेंजीन और क्या मिलता है 1-chloro-4 मिथाइल बेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जो इसमें आपको क्या होता है, यहाँ जो होता है अल्प उत्पाद है, मुख्य उत्पाद के रूप में आपको कौन 1-chloro-4 मिथाइल बेंजीन प्राप्त होता है। उसी तरह से फ्राइडल क्राफ्ट एल्किलेशन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद AlCl3 मैंने
AlCl3 की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराया जाता है। ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में इस अभिक्रिया का नाम होता है फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन अभिक्रिया। तो आपको मिलता है, क्या मिलता है, इसका नाम देखिए, इसका नाम है, तीर खींच के लिखे हाई वाला है, इसका नाम ऊपर है, इसका नाम ये है, ठीक है, मिलता है। यानी क्या मिलता है, 2 क्लोरो एसीटोफ्रीओन और 4 क्लोरो एसीटोफ्रीओन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों का, यानी कि हैलोएरिन्स का जो ना केमिकल रिएक्शन है, जिसमें हम लोग ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है उसको हम लोग देखें। अब हम लोग को एक दो वीडियो और बचा है, इसमें है हम लोग को हैलोएरिन्स में 2 और वीडियो बचा है, जिसमें हम लोग 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैंने पूर्णतः समझ लीजिए कि 2 वीडियो में इसको समेट लेंगे। पॉलीहैलोजन यौगिक, क्या पहले हैलोएल्केन पढ़े, तब हैलोएरिन्स पढ़े ना, हैलोएल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, हैलोएल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, हैलोएरिन्स का प्रिपरेशन पढ़े। उसी तरह से हैलोएल्केन के पहले पढ़े, उसके बाद हैलोएरिन्स के पढ़े। नहीं, अब हम लोग को पढ़ना है हैलोएल्केन, हैलोएरिन्स हो गया, अब पॉलीहैलोजन यौगिक पढ़ना है। पॉलीहैलोजन यौगिक में जिसमें एक से अधिक का हो हाइड्रोजन है, जैसे इसमें भी आप पॉलीहैलोजन में ये आ सकता है, पॉलीहैलोजन में आ सकता है, ठीक है, ये पॉलीहैलोजन यौगिक में आ सकता है क्योंकि एक से अधिक इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो पॉलीहैलोजन यौगिक के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला जो पढ़ना है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन है, इसका रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं हैलोएल्केन में। नहीं, तो पहला हम लोग को पढ़ना है का डाइक्लोरो या डाइक्लोरोमीथेन या क्या नाम है, डाइक्लोरोमीथेन या मिथिलीन क्लोराइड, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, मिथाइलिन क्लोराइड, नहीं, जिसका सूत्र होता है CH2Cl2, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी अब हम लोग को पढ़ना है मात्र, और मात्र क्या पढ़ना है, पॉलीहैलोजन यौगिक पढ़ना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए जरा जल्दी जल्दी। चलिए, तो हम लोग अब पढ़ेंगे आज डाइक्लोरोमीथेन। यानी हम लोग कुछ पॉलीहैलोजन यौगिक में पढ़ रहे हैं। पहला मेथेन, या यूपीएससी नेम हो जाएगा, साधारण नेम, या साधारण नेम इसका जो हो जाएगा मेथिलीन
क्लोराइड, ठीक है, यानी कि डाई क्लोरो मीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। इसका सूत्र हो जाएगा, अलग से लिख दीजिए, CH2Cl2, ठीक है। चलिए, तो इसका नियम क्या होता है? होता है कि जब मीथेन की क्या कर दिए, जब मीथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जब मीथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो मिथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका पुनः क्लोरीनीकरण कराने पर मिथाइल डाइक्लोराइड यानी कि CH2Cl2 प्राप्त होता है। इसका रिएक्शन हो जाएगा CH4Cl2 Hb, चाहे सनलाइट भी लिख सकते हैं, CH3Cl प्लस HCl। फिर इसका नाम हो जाएगा मीथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन चाहे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। हाँ, डाई मिथाइल एगो हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड, चाहे एगो मिथाइल डाई क्लोराइड भी इसका नाम हो जाएगा। याद रखना है, डाई क्लोरोमीथेन या मिथिलीन क्लोराइड या मिथाइल डाई क्लोराइड, तीन वो नाम इसका होता है, ठीक है। तो मिथिलीन या मिथाइल क्लोराइड ये नहीं है इसका नाम, अभी मिथाइल क्लोराइड हो गया। फिर CH3Cl2, फिर वहीं तो बचेगा CH2Cl2 प्लस HCl, इसी का नाम होगा मिथाइल डाई क्लोराइड, ठीक है। चलिए, तो मिथाइल डाई क्लोराइड का प्रिपरेशन हम लोग जान गए। अब इसमें जाना जाता है कि मिथाइल डाई क्लोराइड जो होता है, नहीं उसका गुण जाना जाता है। प्रिपरेशन तो जान गए, गुण जाना जाएगा मिथाइल डाई क्लोराइड का। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी उसको।
चलिए अब लिखना है मिथाइल डाई क्लोराइड का गुण, ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल डाई क्लोराइड। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल डाई क्लोराइड, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल डाई क्लोराइड, प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल डाई क्लोराइड, प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल डाई क्लोराइड, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल डाई क्लोराइड, चलिए पहला लिखना है मिथाइल डाई क्लोराइड क्या लिखना है, मिथाइल डाई क्लोराइड कमरे के ताप पर द्रव होता है। मिथाइल डाई क्लोराइड कमरे के ताप पर द्रव होता है। दूसरा, यह एक उपयोगी विलायक होता है। यह एक उपयोगी विलायक होता है। तीसरा, इसको पेंट को हटाने में उपयोग होता है। इसको पेंट को हटाने में उपयोग होता है। पांचवा, औषधियों के निर्माण एवं धातुओं की सफाई में इसका उपयोग होता है। उसके अगले नंबर में लिखना है, एरोसाल में यह नोदक के रूप में प्रयोग होता है। एरोसाल में यह नोदक के रूप में प्रयोग होता है। यह शरीर के संपर्क में आने पर यह शरीर के संपर्क में आने पर त्वचा में जलन उत्पन्न करता है तथा त्वचा को, उसी में लिखना है, तथा त्वचा को लाल कर देता है। त्वचा को लाल कर देता है। त्वचा को लाल कर देता है। आप हेडिंग में लिख लेना है, हो गया खत्म प्रॉपर्टीज में। अब लिख लेना है हानि, यानी डाई क्लोरो, क्या लिखना है, डाई क्लोरो नहीं जी, हाँ आईपीसी नेम डाई होगा, डाई क्लोरो मीथेन की हानि। ठीक है, चलिए हानि, डाइक्लोरोमीथेन से हानि लिखिएगा। डाइक्लोरोमीथेन से हानि लिखिए पहला। इसके संपर्क में आने पर
आँखों की दृष्टि को कम कर देता है, तथा इससे चक्कर आता है और आँखों के सामने धुंधलापन छा जाता है। धुंधलापन छा जाता है, साथ ही शरीर के संपर्क में आने से त्वचा में जलन होती है तथा त्वचा लाल हो जाती है, तथा त्वचा लाल हो जाती है, तथा त्वचा लाल हो जाती है। चलिए, बस आज हम लोग जो है नहीं डाइक्लोरोमीथेन के जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके हानि जान लिए लोग। नहीं, अब उपयोग लिख लीजिए। डाइक्लोरोमीथेन यानी है मीथेन के उपयोग। पहला लिखिएगा, उपयोग में लिखना है इसे पेंट हटाने में उपयोग किया जाता है। इसे पेंट हटाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है। तीसरा, इसका अल्प मात्रा औषधि के काम में आता है। बस 3 ही। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्राई यानी ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन यानी CH-Cl3 पढ़ने वाले हैं कल। इसका कई गो नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन ना। देखिए, जैसे इसका नाम है तो डाई की जगह भी इसका नाम हो जाएगा ट्राई, यानी पढ़ने वाले हैं हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, और क्या पढ़ने, या इसका नाम एक और हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन या मेथेन या मेथिल का मेथिल ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो कल हम इसको पढ़ेंगे मिथाइल ट्राइक्लोमेथिल, हिंदी में लिखा जाता है, अंग्रेजी में मिथाइल पढ़ा जाए, मिथाइल ट्राइक्लोराइड। नहीं, बस आज के वीडियो में इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी वीडियो 28। वीडियो 27 था केमिस्ट्री का। वीडियो 28 में हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि वीडियो 29 में जो है ये हमारा जो है हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन चैप्टर समाप्त हो जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।